एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जन्मन वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, ये ओडिशा के बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित हैं, जिनका कहना है कि मोदी जी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। लेकिन लल्लन भैया, मैंने तो सुना था कि मोदी जी पिछले जन्म में कट्टर मुस्लिम थे और उनका नाम सैयद अहमद खान था। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जाहिल पार्टी न कर दें, क्योंकि गजब बकलोली है। ये लोग अपना एक अलग ही गोबर ज्ञान पेश करते रहते हैं। कोई कहता है मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो कोई कहता है भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं, और अब ये आगे जो बता रहे हैं मोदी जी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जिसको आधा देश कहता है झूठा जुमलेबाज, उसको ये लोग बता रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया, एक कमाल की बात बताऊं, ये सब सुनकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी खुद अपने आप को नॉन बायोलॉजिकली बताते हैं तो उनके नेता तो अजब गजब ज्ञान पेलेंगे ही। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है कि इस महाज्ञानी ने शिवाजी महाराज को मोदी जी का अवतार नहीं बताया, वरना देवेंद्र फडणवीस खुद वड़ा पाव खाकर गालियां दे रहे होते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया देखा, आजकल नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए इतना बवाल मचा है कि इतना बवाल तो सीमा हैदर पर भी नहीं मचा था। तब तो लल्लन भैया, सरकार को तुरंत उसकी कब्र पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें से खजाना निकले और औरंगजेब की वजह से ही लोगों की जेब में 15 लाख हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगला मणिपुर केवल महाराष्ट्र ही बनेगा, क्योंकि होली आकर चली गई लेकिन औरंगजेब अब भी नहीं गया। बताओ, महाकुंभ में खराब व्यवस्था की वजह से हजारों लोग मर गए, तब ये जाहिल ढक्कन नजर नहीं आए। ट्रंप ने अपने वहां से भारतीय नागरिकों को जंजीर में जकड़ कर भेजा, तब ये चिलगोजे नजर नहीं आए, और औरंगजेब पर नंगे नाच रहे हैं। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जरूरी मुद्दों पर ये चिलगोजे नहीं बजाते अपना गाल, और 300 साल पहले मरे औरंगजेब पर ऐसे उछल रहे हैं जैसे फुटबॉल। यानी कि भैया, ये सब देखकर युगांडा देश भी हंस रहा होगा। और भैया, एक अंदर की बात बताऊं, मैंने तो सुना था कि औरंगजेब इतना बड़ा गौरक्षक था कि वो अपने शासन काल में गाय काटने वालों को तोप से उड़ा देता था। फिर ये लोग उसकी कब्र हटवाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? क्योंकि लल्लन भैया, इन लोगों का बस यही फंडा है कि चाहे हो जनवरी चाहे हो दिसंबर, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमेशा होना चाहिए तत्पर।